कि ये सिविल सोसाइटी, इनकी संख्या देखने में कम तो हो सकती है, लेकिन जब ये सिविल सोसाइटियाँ जिस तरीके से अभी वो हमारे त्रिपाठी सर कह रहे थे कि वो 5 लाख उन्होंने अपने स्वयंसेवक तैयार करे, इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा अगर हमारे भी यहाँ से जो वॉलेंटियर जो होंगे सिविल सोसाइटी के हर गांव के ऊपर तैयार होंगे, तो जिस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से मुंह दबा के भागना पड़ा था, इसी तरीके से ये जो भी आज सांप्रदायिक सद्भाव देश के अंदर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इनको भी मुंह छुपा के यहाँ से भागना पड़ेगा। वैसे तो अदीप भाई और त्रिपाठी जी और बाकी सभी वक्ता बहुत सी बातें यहाँ पे रख चुके हैं। ये जो आज का प्रोग्राम रखा है सद्भाव मिशन ने, मैं समझता हूँ आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर हमारे देश में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सांप्रदायिक सद्भाव की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम रखा है, अभी यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहे हैं लोग वो संख्या में कम हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से अटक से लेके कटक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जब तन के गोरे मन के काले हमारे ऊपर शासन कर रहे थे 1857 से लेकर 1947 तक, तो जिस तरीके से हमारे जो स्वतंत्रता के जो आज़ादी के मत वाले थे, इसी तरीके से वो संख्या में शुरू में कम थे। तो हमें हिम्मत तो हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। अभी जैसे हमारे अदीप भाई बोल रहे थे, हमारे बड़े हैं, तो हमें हिम्मत हारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हम उस बीर अब्दुल हमीद के मानने वाले हैं, जिस बीर अब्दुल हमीद ने जब ये पाकिस्तानी टैंक हमारे देश के अंदर आ गए थे तो उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को मिट्टी में मिलाने का काम किया था। हम उन APJ अब्दुल कलाम के मानने वाले हैं, जिन्होंने हमारे देश को परमाणु संपन्न बनाया और मिसाइल मैन के नाम से वो कहलाए गए। हम उस अशफाक उल्लाह खां के मानने वाले हैं, जिन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते शहीद भगत सिंह जी के साथ में फांसी के फंदे पर झूलना मंजूर किया। एक तरफ हम देखते हैं कि आज हमारे देश में कम से कम 35 करोड़ से ऊपर ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता है। आज हम देखते हैं कि कम से कम हर तीसरा बच्चा हमारे देश के अंदर ऐसा है जो कुपोषण का शिकार है। लेकिन और जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे देश की आज़ादी को 75 ईयर हो चुके हैं, लेकिन हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि 75 ईयर के अंदर जो भी सरकारें हैं, मैं यही नहीं कहना चाहूँगा कि यही सरकार हो, जो भी सरकारें रही हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब मैं सेक्रेटरी था 96-97 में यहाँ पे जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, तो जब हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जिसने हमें वोट दिया है वो भी हमारा नागरिक है और जिसने हमें वोट नहीं दिया है वो भी हमारा नागरिक है। जब एक बार मेरे पास एक साथी अजय भाई आए जो इंजीनियरिंग में थे, अजय भाई ने मुझसे आके कहा कि फिरोज भाई, मैं जब क्लास में आता हूँ इंजीनियरिंग की में तो मैं सबसे पहले आता हूँ, लेकिन जब मैं आगे की लाइन में बैठता हूँ तो बाद में हॉस्टल के स्टूडेंट आते हैं और मुझे उठा के पीछे की लाइन में बिठा देते हैं। मैं बोला अच्छा। मैं अगले दिन वहाँ क्लास के अंदर पहुँचा इंजीनियरिंग के अंदर, जबकि जो हॉस्टल, मैं भी हॉस्टल में रहता था, जबकि वो हॉस्टल के स्टूडेंट जो थे 24 घंटे मेरे साथ रहते थे, लेकिन मैं वहाँ गया क्लास के अंदर तो अजय भाई पीछे बैठे हुए थे और हॉस्टल के आगे बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि आप पहले से आए हैं क्या, आप बाद में आए हैं? तो उन्होंने स्टूडेंट ने कहा नहीं हम बाद में आए हैं। तो मैंने अजय भाई को आगे बिठाया और मैंने कहा कि जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, और उसके अलावा जो भी मेरे वहाँ पे मेरे साथ में जो बहनें जो स्टूडेंट थी, अगर मुझे पता चलता था कि किसी स्टूडेंट को कोई भी लड़का यहाँ परेशान कर रहा है तो मैं उसे अपनी बहन बनाने का काम करता था, जिसकी वजह से मैं जगत भाई भी उस दौरान कहलाया। तो इसी तरह से जो हमारे देश के PM हैं या CM हैं या MP हैं या MLA हैं, अभी जैसे जिस तरह की वाणी हम सुन रहे हैं, क्या वो वाणी में उन लोगों के नाम तो लेना नहीं चाहूँगा कि क्योंकि जो लोग राक्षस होते हैं वो राक्षस ही होते हैं, क्या उनका धर्म कोई भी हो, वो इंसान कभी नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान जब हमें दुनिया में भेजता है तो वो एक इंसान बना के भेजता है, और इंसानियत धर्म हमारा सबसे पहला धर्म होता है। उसके बाद हम लोग खुद अपने आप चुनते हैं कि वो कौन सा धर्म में वो जाना चाहता है, कि वो हिंदू बनना चाहते हैं या मुसलमान बनना चाहते हैं या सिख ईसाई बनना चाहते हैं। मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि खून किसी का भी गिरे, खून भारत माता के सपूत का गिरता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भारत माता के सिपाही। तो मैं सिर्फ इतना एक यहाँ से एक बात कहना चाहूँगा कि ये सिविल सोसाइटी, इनकी संख्या देखने में कम तो हो सकती है,
लेकिन जब ये सिविल सोसाइटियाँ जिस तरीके से अभी वो हमारे त्रिपाठी सर कह रहे थे कि वो 5 लाख उन्होंने अपने स्वयंसेवक तैयार करे, इंशाअल्लाह भगवान ने चाहा अगर हमारे भी यहाँ से जो वॉलेंटियर जो होंगे सिविल सोसाइटी के हर गांव के ऊपर तैयार होंगे, तो जिस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से मुंह दबा के भागना पड़ा था, इसी तरीके से ये जो भी आज सांप्रदायिक सद्भाव देश के अंदर बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इनको भी मुंह छुपा के यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं ज़्यादा न बोलते हुए इस लाइन के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बयान करना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।